मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने इस दौरान एक बड़ी बात नोट की है? आप सुबह टीवी खोलिए तो माननीय मोदी जी नजर आते हैं, दोपहर में खोलिए तो मोदी जी नजर आते हैं, शाम को देखिए तो मोदी जी नजर आते हैं। क्या इस समय मोदी जी ही सिर्फ देश का पर्याय बन चुके हैं, राजनीति का पर्याय बन चुके हैं, या मोदी जी आत्मबुद्धता का शिकार हो चुके हैं, या मोदी जी ओवर एक्सपोज हो चुके हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी को इन सारे सवालों का जवाब खोजना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ओवर हाइप्ड हो चुके हैं। आप कहीं पे भी देखिए, बच्चों से मिलने जाना है तो मोदी जी मिलने जाएंगे, ट्रेन के आगे झंडी दिखानी है तो मोदी जी झंडी दिखाएंगे, विज्ञान भवन में कोई कार्यक्रम होगा तो मोदी जी करेंगे। आखिर मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी में उनके अलावा कोई और नेता नहीं है? या मोदी जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस देश में उन जैसा कोई और अन्य बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी बीजेपी के सेकंड लाइन के जो लीडर्स हैं उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जब मोदी जी स्वयं यह कह चुके हैं कि 75 साल के बाद में वो एक नीति निर्धारक की भूमिका में आ जाएंगे और अभी वो 73 साल के होने वाले हैं, यानी कि अगले 2 साल तक ही वो राजनीति में रहेंगे। तो क्यों वो ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं कि कोई दूसरे लेवल का जो लीडर जो है बीजेपी में उभर कर सामने नहीं आ रहा है? आप बीजेपी की हालत देखिए, नितिन गडकरी जैसे नेताओं को किनारे कर दिया गया। सिर्फ दो नेता ऐसे हैं, एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं हेमंत विश्व शर्मा, जिनको कि पूरे हिंदुस्तान में अलग से पहचान मिली हुई है। अदरवाइज बीजेपी का कोई भी ऐसा तीसरा लीडर नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सकता हो। यहां तक कि मोदी ने अमित शाह को भी बहुत ही नीचे कर दिया है। आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे मंशा क्या है? क्या बीजेपी ही मोदी है या मोदी ही बीजेपी है, या बीजेपी का सारा जो लीडरशिप है वो मोदी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है? इन बातों का जवाब बीजेपी को सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि इससे जनता के बीच में एक संदेश ये जा रहा है कि मोदी जो है हर तरफ चारों तरफ अपने आप को दिखाने के लिए नए नए कुर्ते नए नए पजामे पहनकर ये सारा ड्रामा रच रहे हैं। मोदी जी, मैं मानता हूं उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, देश को आगे बढ़ाने तरक्की करने में उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे आप एक ही आदमी को देखते रहें और जहां पर मुद्दों की बात होती है वहां पर मोदी जी नजर नहीं आते। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, इससे पहले भी आपने देखा है, चाहे शाहीन बाग का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, मोदी जी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो चवन्नी छाप आंदोलन थे इनको कंट्रोल नहीं कर पाए और आगे चल के ये सारे आंदोलन बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गए। आखिर मोदी जी इन आंदोलनों से या इस प्रकार की चीजों से भागते क्यों हैं? क्यों नहीं वो आकर सामने इन चीजों का जो है फेस करते हैं और जनता को ये संदेश देते हैं कि वो पूरी ताकत से ऐसे आंदोलनों को कुचलना जानते हैं? चाहे वो नूह की घटना हो, चाहे मेवात की घटना हो, हर तरफ बीजेपी की थू थू हो रही है। भले ही बाद में खट्टर सरकार ने बुलडोजर चलाकर उन थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया हो। आखिर सवाल इस बात का है कि मोदी क्यों इस तरीके के लिए बीजेपी के सेकंड जो लाइन की जो लीडरशिप है उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं? ये बात मोदी को भी सोचनी पड़ेगी और बीजेपी को भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ मोदी नहीं हो सकती और मोदी बीजेपी नहीं हो सकते। ये वही दौर की याद दिलाती है जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा हो गई थी, कि जिसमें इंदिरा गांधी के बिना कोई कार्य नहीं चलता था, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी थी चारों तरफ। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इस देश में बहुत ही अच्छे अच्छे नेता हैं जो इस देश को चला सकते हैं। मोदी को भी यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मोदी आए थे तो उस समय जो बड़े बड़े नेता थे उन सभी ने मिलकर कोशिश की थी और तब वो मोदी को लेके आए थे। लेकिन आज मोदी को ऐसा लगने लगा है कि अगर मोदी कैंपेन नहीं करेंगे तो बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। लेकिन मोदी को यह बात समझनी पड़ेगी कि चुनाव जनता की भावनाओं से जीते जाते हैं। मोदी ही एक अकेला चेहरा नहीं है जिनके ऊपर जनता की भावनाएं टिकी हुई हैं। जनता बीजेपी का सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी की नीतियां जनता को समझ में आती हैं, और हिंदू समाज जो है वो बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बीजेपी में अपने समाज की रक्षा करने की एक मादा नजर आता है।
लेकिन जिस तरीके से मोदी ने और बीजेपी ने हिंदू समाज के प्रति अभी अपनी आंखें मूंद रखी हैं और तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की योजनाओं में जिस तरीके से लिप्त हो गए हैं, उससे धीरे धीरे हिंदू समाज का भी मन इनसे ऊबता जा रहा है। तो मोदी जी को यह बात समझनी पड़ेगी कि कहीं एक ऐसा सैचुरेशन लेवल ना आ जाए कि लोग ऊब कर बीजेपी और मोदी को डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब कोई वजह नहीं होती है, लेकिन जनता बिना वजह के ऊब के एक बनी बनाई सरकार को धाराशाही कर देती है। और यह बात मोदी जी अच्छी तरीके से देख चुके हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अच्छे लोगों की सरकार भी जनता ने प्याज के मुद्दे पर गिरा दी थी। आज चारों तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, त्राय त्राय मची हुई है, लेकिन फिर भी जनता देशभक्ति के नाम पर मोदी का साथ दे रही है। लेकिन मोदी अपने आप को इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, अपने आप को इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड कर रहे हैं कि वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता उनको कुछ चीजों में देखना चाहती है, ना कि हर चीजों में। आप झंडी हिलाने से लेके और विज्ञान भवन में और बच्चों तक हर जगह आप ही नहीं रहोगे कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मोदी को यह बात समझनी पड़ेगी, और अगर मोदी जी इस बात को नहीं समझते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में जनता मोदी जी को सबक सिखा देगी, और इसके बाद इनके हाथों में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो विकास की धारा इन्होंने अब तक बहाई है, अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो ये मान के चलिए कि वो धार बहुत ज्यादा कुंद पड़ जाएगी और ये देश न जाने कितने सालों पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मोदी जी को अपनी आत्ममुक्ता से बचना होगा, अपने स्वयं के जो जरूरत से ज्यादा उन्होंने अप्रिसिएशन कर रखा है उससे बचना होगा। बीजेपी के जो सेकंड लाइन के थर्ड लाइन के लीडर्स हैं, उनको भी अपनी आवाज ऊंची करनी होगी कि मोदी जी आप दूसरों को भी मौका दीजिए। आप ही अकेले नेता नहीं है बीजेपी में, बीजेपी में सेकंड लाइन थर्ड लाइन के बहुत सारे नेता हैं जो इस देश को संभाल सकते हैं, इस देश को चला सकते हैं। वरना विपक्षी दल आपको इसी बातों पर घेरेंगे और घेर भी रहे हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे किसी भी आंदोलन का मुद्दा रहा हो। बीजेपी हर मोर्चे पे कमजोर साबित हुई है, मोदी जी कहीं पर भी मुंह दिखाने नहीं गए हैं। और किसान आंदोलन में तो उन्होंने अपनी बहुत ही ज्यादा भद्द पिटवा ली जब उन्होंने सारे के सारे उन कानूनों को वापस ले लिया और माफी मांगी, जबकि उसके माफी मांगने से भी पंजाब चुनाव में उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जनता सब देखती है, सब जानती है, सब याद रखती है। इसलिए मोदी जी को और बीजेपी को ये बातें याद रखनी होंगी, और इन लोगों को आरएसएस के साथ या जो भी इनके थिंक टैंक है उनके साथ मिलकर योजनाएं बनानी होंगी कि कुछ दिनों के लिए मोदी जी को सारे मुद्दों से दूर रखा जाए और वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्रित्व का जो उनका काम है उसको देखें, ना कि वो विदेश मंत्री भी बन जाएं, रेल मंत्री भी बन जाएं, एडवर्टीजमेंट मंत्री भी बन जाए। सब कुछ बनकर वो एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। वो 18 घंटे काम करते हैं, ये उनकी क्षमता है, बड़ी अच्छाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता उनको 18 घंटे देखने के लिए खाली बैठी हुई है। ये बात बीजेपी को ध्यान रखनी होगी, बीजेपी के लीडरशिप को इसके बारे में विचार करना होगा, और मोदी जी को चाहे स्पष्ट शब्दों में या प्यार भरे शब्दों में ये बात समझानी होगी कि माननीय, आप जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, ओवर हाइप्ड हो रहे हैं, और कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर ओवर एक्सपोज हो जाती है, वो चीज को जनता डिस्कार्ड कर देती है। क्योंकि बार बार देखते देखते एक ही इंसान बुरा लगने लगता है, उससे लोग ऊबने लगते हैं। ये बात मोदी जी को ध्यान रखनी चाहिए, जनता को ध्यान है, और साथ ही बीजेपी को ध्यान रखनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।